आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने को नया विषय लेकर। और कैसी रही आप सबकी जन्माष्टमी? अब जाके थकान उतरी है हमारी तो जन्माष्टमी की। जैसे घर में कोई ब्याह काज होकर के होता है ना, शांति, ऐसा हो जाता है कृष्ण भक्तों के घर में जन्माष्टमी होने के बाद। जैसे कि कोई लड़की विदा कर दी हो ना, और तब सन्नाटा छा जाता है, पूरी धूमधाम चहल पहल होती है, ये वो कर लो ये कर लो। जैसे लड़की विदा हो जाती है तो लड़के वाले ऐसे बैठ जाते हैं पीटे से। ऐसे हम भैया तो कृष्ण भक्त लोग प्रेमी जन जन्माष्टमी के बाद बैठ जाते हैं लिटे पिटे से। अब हमें किस बात का इंतजार रहता है? राधाष्टमी का, है ना। क्या राधाष्टमी आएगी, 11 सितंबर की है। तो उससे पहले भैया कल एकादशी है, एकादशी करो, हर दिन उत्सव बनाओ। जैसा कि मैं कहती हूँ, मनाना ही है कन्हैया को तो जन्माष्टमी वाले दिन ही क्यों उन्हें खुश। जैसा जन्माष्टमी वाले दिन तो पूरी दुनिया जो नहीं भी बोलता वो भी बोलता था, जाती घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय हो, नंद लाल की। क्यों भैया, पूरे साल क्यों नहीं? चलो खैर, वो हमारे प्रभु का उत्सव था। हाँ, वहाँ पर हमारे जो प्रेमी जन है ना, उनका तो पेट नहीं भरता ना भैया खाली एक उत्सव में। उन्हें तो रोज एक उत्सव चाहिए। जैसे हमारे कृष्ण रंगीन है, ऐसे हम उनके प्रेमी जन पूरे रंगीन है। उनको भी हर समय उत्सव ही उत्सव चाहिए, कुछ ना कुछ। हाँ भाई, एक सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि आप कुछ जन्माष्टमी की लीला बताओ। और भैया ज़रूरी नहीं है कि जन्माष्टमी पर ही लीला करें प्रभु, है ना। और वैसे भी वो लीला करते हैं इसलिए हम उनसे प्रेम नहीं करते कि वो लीला करते हैं इसलिए कृष्ण है। मैं कहती हूँ कि वो कृष्ण है इसलिए लीला करते हैं। तो लीला करें ना करें क्या फ़र्क पड़ता है ना। हम तुमसे प्रेम करते हैं, थे, रहेंगे। हम तुम्हारे ही पल्लू बंधे हुए हैं, चाहे तुम हमारी तरफ देखो ना देखो, है ना। उस बात को सिर्फ कहने के लिए नहीं है, साबित भी तो करनी पड़ेगी ना भाई, है ना। तो और चलिए, और आज बात करते हैं कि एक भाई प्यारी सी सब्सक्राइबर ने पूछती रहती हैं कुछ ना कुछ वे सवाल कि हमें ये बताओ कि जब हमारे सपने में भगवान आए तो क्या हम ये भी तो सोच सकते हैं, हम पूरे दिन उनके बारे में सोचते रहते हैं। जस्ट वही एक इमेजिनेशन हमारे उसमें आ गई सपने में, तो क्या वो इमेजिनेशन नहीं है? यही कारण होता है कई लोगों का, जो लोग कहते हैं मेरे साथ कभी कोई लीला नहीं करते भगवान, मेरे साथ कभी सपने में नहीं आते भगवान। इवन कई 2 लोगों को तो मैं जानती हूँ जिनको ना मैंने बताया कि उनके सपने में भगवान आ चुके थे और उनको यही नहीं पता था कि वो भगवान थे। देखिए, भगवान तो आ जाते हैं लेकिन उनको पहचानने की निगाहें होनी चाहिए, वो दृष्टि होनी चाहिए। जैसे कि मैं कहती हूँ, जैसे दुर्योधन के सामने भी वही भगवान थे और लोगों के सामने वही भगवान थे, गोपीजनों के सामने भी वही भगवान थे। सबकी दृष्टि अलग अलग थी, सबने अलग अलग रस लिया ना, उनका आनंद लिया। तो ठीक वैसे ही लीला तो सभी के साथ हो रही है, हर तरफ हो रही है, हर समय हो रही है, हर हमारे सामने भगवान है। दृष्टि होनी चाहिए देखने वाली, प्रेमा दृष्टि, तो वही है। और कई बार ना हम देख नहीं पाते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे साथ लीला नहीं होती, तो भैया दृष्टि होनी चाहिए देखने वाली। अगर आपके पास दृष्टि ही नहीं है तो भगवान आपके पास कितने भी संकेत कर लें, आप उनको पहचान नहीं पाओगे। मैं एक शॉर्ट में मैंने बताया था कि भगवान कौन सी भाषा में बात करते हैं। किसी ने पूछा कि कृष्ण इंग्लिश में बात करते हैं, संस्कृत में करते हैं क्योंकि गीता संस्कृत में सुना है, हिंदी में बात करते हैं, किस में बात करते हैं, या जो जिस भक्त की लैंग्वेज है उसमें करते हैं? नहीं, वो करते हैं इशारों की भाषा में बातें। इशारे जो समझता है वो अपना ही कोई जो खास होता है वो इशारे समझ पाता है। सोचिए कोई वो 2 पति पत्नी कुछ लोगों में बैठे हैं और वो एक दूसरे को इशारा करते हैं कि चलने का, तो वो ही समझेंगे आपस में और कोई नहीं समझेगा इशारों में। तो ऐसी इशारी, ऐसी बॉन्डिंग तो बनाओ पहले भगवान के साथ, ऐसा प्रेम तो निभाओ, ऐसा प्रेम करो, ऐसा रिलेशन बनाओ उनके साथ, ऐसी बॉन्डिंग हो कि आपस में एक दूसरे के आप कहने से पहले ही समझ जाए। जब लौकिक दृष्टि वाले लोग ऐसे समझ जाते हैं, जब लौकिक सांसारिक लोगों में इतना प्रेम देखा गया है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग, एक दूसरे की बातें बिना कहे समझ जाते हैं, तो हम भगवान तो फिर भी अंतर्यामी है और हमको भी वो शक्ति दे रखी है। बस दृष्टि होनी चाहिए, उसे देखने की दृष्टि भी होनी चाहिए। तो आपके साथ भगवान लीला कर रहे हैं, सपने में आ रहे हैं। कहीं एक ऐसे भी भक्त रहे हैं जिनको पता ही नहीं था कि उनके सपने में भगवान आ गए। तो उन जैसे कुछ बात चली और उन्होंने बताया, मैंने कहा ऐसे हुआ, ऐसे हुआ था। मैंने कहा तो फिर तो वो भगवान थे। तो अच्छा, तब से उनको पता लगने लगा। कृष्ण हमारे चतुर हैं, उनको पहचानने में भी चतुराई ही चाहिए। वो कैसे सामने आते हैं और किसी को भनक भी नहीं लगने देते। आपने कथा सुनी होंगी, कहीं भक्तमाल में सुना होगा किस तरीके से वो
सामने भी आते हैं तो भी छुप छुप कर, पहले तो रहते ही हैं छुप छुप कर, सामने आते हैं तो भी छुप छुप कर। पहचानने वाला पहचान जा, चतुर हो चतुराई से उनको चतुराई से भी भगवान को पहचानने में करनी है, संसार में चतुराई नहीं दिखानी है ना। तो चतुर है, जो चतुर है वो पहचान जाता है, तो पहचान सको तो पहचान लो। तो ये है उनका तो सिंपल सा रूल। तो आप सपने में भी यही होता है, आपने उनको, वो तो आ गए अपना काम करके चले गए, अब आपने उन्हें क्या समझा क्या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप समझे या नहीं समझे। लीलाओं में भी ऐसा होता है, आप समझे, एक का पर्दा गिर गया मान लीजिए, और तो उसने एक ने सोचा कि इसकी दीवार की ड्रिल ढीली हो रही थी इसलिए गिर गया, दूसरे ने सोचा अच्छा आज का नहीं है पर्दा नहीं लगाना चाह रहे। तो दृष्टि होनी चाहिए देखने की भी, है ना। और आपने अगर सच में वो भगवान ने भी गिराया लेकिन आपके पास दृष्टि ही नहीं है, वो तब भी आप यही कहेंगे वो लूज़ हो रहा होगा। जैसे कि मेरे घर में, चलो एक बात याद आ गई, घर में एक बार घटना घटी थी मेरे, जैसे हम सब लोग घर बंद करके बाहर जाने लग रहे थे। ऐसा कभी नहीं होता कि रात का खाना खा के चलो हम भी, मैं भी जा रहा हूँ करके सभी चल दिए घूमने। तो मेरे हस्बैंड की चप्पल नहीं मिली, एक तो मिल गई, एक ही वो साथ ही में रखी तो कहीं नहीं मिली। सारा घर ढूंढ लिया, छान मारा, सब कुछ पूरा, सारे घर के बच्चे लग गए ढूंढने, वो दूसरी चप्पल नहीं मिली। बेड के नीचे सारा देख लिया था। फिर खैर हम चले गए, एक जना नहीं गया था, एक जना हमारे जो ससुर जी थे थोड़ा सा घूम के वापस आ गए थे 5 मिनट में। जब वो घूम घाम के हम लोग वापस आए तो हमने देखा, फिर वो दूसरी चप्पल पहन के चले गए थे या कुछ और। तो उन्होंने देखा, जब वापस आए हम, जो कमरे के बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में सामने बिल्कुल वो चप्पल रखी हुई थी जैसे कोई रख दे। इवन मैं तो समझ गई थी, और भी कुछ लोग सदस्य समझ गए थे, लेकिन जो कुछ एक दो जो तर्क वितर्क वाले लोग हैं जो हर जगह होते हैं, वो कहने लगे मे भी कहीं कुर्सी के ऊपर कहीं चिपक रही होगी चप्पल, वो वहाँ से गिरी है। मैंने कहा हाँ ऐसा ही हो सकता है। तो चलिए, तो ऐसा भी है भैया, दृष्टि देखो पहले अपनी, कहीं ऐसा तो नहीं है आप उनको इग्नोर कर रहे हो। और भैया अगर भगवान, जिसको प्रेम होता है, जिसके पास दृष्टि होती है, उसके वो हर तरफ भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं। जिसके पास नहीं होती उसके सामने भी आ जाए भगवान तो भी उसके लिए वो हेलुसिनेशन होगी और मे भी इमेजिनेशन होगी, मे भी मेरा वहम होगा, मेरा कुछ और होगा, या मुझे वहम हो गया है, या मैंने आज ज़्यादा सोच लिया, ऐसा हो सकता है। तो विश्वास वाली बात करो, बेविश्वास वाली बात भक्तों के जीवन में है ही नहीं गुंजाइश कहीं भी बिल्कुल बेविश्वास की। अगर आप ही ये चीज़ कहेंगे कहीं वो मेरी इमेजिनेशन, अगर आप, मेरा सपना कोई इमेजिनेशन तो नहीं था, मैं दिन भर सोच रही हूँ, अगर दिन भर तो आप बहुत सारी चीज़ सोचते हो, और या फिर हाँ ऐसा होता है, जो चीज़ सोचते हैं वो दिख जाती है। लेकिन मैं कहती हूँ भगवान की इमेजिनेशन भी हम लोग नहीं कर सकते, भगवान की हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। जो मैंने आपको ध्यान वाली सीरीज़ में बात बताई थी कि आप इमेजिन करें, क्योंकि हमने उनको कभी देना, हम उनका रूप इमेजिन भी नहीं कर पाते। उनकी इमेजिन जब करेंगे तो वो भी उनकी कृपा से ही होगा कि हम थोड़ा थोड़ा हम उनको इमेजिन कर पाएंगे, वरना इमेजिन करना भी उनको इम्पॉसिबल है। जो इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल है, कृपा से हो रहा है, तो सपने में आना तो ऑब्वियसली कितनी बड़ी कृपा होगी। कृपा क्या, वो साक्षात आ रहे हैं इसलिए दिख रहे हैं, है ना। और अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो फिर वो तो आपकी इमेजिनेशन है, और बिल्कुल ही विश्वास नहीं है और सामने भी आ जाए तो आपको हेलुसिनेशन लगेगा, जिसको नई नई बीमारियों का, और पैनोरामा और पता नहीं क्या क्या नाम रख देते हैं, मुझे नहीं पता इतने साइंटिफिकली नाम, हाँ लेकिन अगर विश्वास है तो वही जित देखूं चित्त श्याम, हर जगह आपको श्याम ही श्याम, चांद में श्याम, बादलों में श्याम, इंद्रधनुष में श्याम। इंद्रधनुष से याद आया भैया, इंद्रधनुष वाली लीला इसी में बता दूँ, नहीं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, इसमें क्यों बताऊँ, मैं नहीं बता रही। तो ठीक है भैया, विश्वास जो लोग कहते हैं भैया नहीं कहीं हेलुसिनेशन, हमारा इमेजिनेशन है इसलिए आ गए होंगे, तो भैया करके देख लो, आपकी गलतफहमी भी दूर कर देंगे भगवान एक दिन, कि जब वो आना छोड़ देंगे ना और आप इमेजिनेशन करोगे, पूरा दिन सोचोगे आ नहीं रहे, पूरा दिन सोचोगे, देखोगे उनके कोई सीरियल देख रहे हो, उनका कुछ देख रहे हो, उनकी कोई फोटो देख रहे हो, उनकी कथाएं सुन रहे हो, कुछ बातें कर रहे हो, नहीं आ रही, अब क्यों नहीं आ रही भाई इमेजिनेशन, आपका ये भ्रम भी वो तोड़ देंगे, जिससे आप आगे विश्वास करो और आगे अपना विश्वास को बढ़ाओ। वो ये दूरियां भी इसलिए बरतते हैं जिससे आप अपना विश्वास बढ़ाओ और अपना भ्रम तोड़ो कि नहीं भैया नहीं, वो मैंने इमेजिनेशन नहीं, अब आपकी कृपा थी, अब आ जाओ दोबारा कृपा कर दो। ठीक है, विश्वास थोड़ा सा बढ़ाइए अपना। अगर आप इमेजिनेशन को भी भगवान की वास्तविकता समझिए तो यकीन मानिए भगवान वो क्षमता रखते हैं, क्योंकि वो सर्व समर्थशाली है, कि भगवान वो क्षमता रखते हैं, भगवान आपकी इमेजिनेशन जो आप गलत भी सोच रहे थे, आप वो उसको सत्य कर देंगे, सच कर देंगे। बोल तो सही मेरी प्यारी सखी अपने मुँह से, मैं उसको सत्य ना कर दूँ तो कहना। तो आप
गलत भी सोचेंगे कि मेरे प्रभु ने किया है, तो कहेंगे हाँ मेरी जान मैंने ही किया है। तो चलिए, मैं कुछ ज़्यादा ही वो हो गई आज है ना शायद। चलो चलिए, तो चलिए वीडियो कैसी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कृष्ण भक्तों में कृष्ण का प्रेम फैलाइए और उनका प्यार, और आपके इतने सारे प्यार के लिए बहुत ज़्यादा प्यार मेरे वासुदेव और मेरी तरफ से। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको यहाँ पर ऐसी दिलचस्प ठाकुर जी से प्रेमा संबंधित वीडियोज़ की चर्चाएँ मिलती रहती हैं। और अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। हरे कृष्णा।